बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। तो देखो, आपने घर बनते हुए देखा है। पहले क्या करता है, दीवार बनाता है जो भी कारीगर है। तो पहले क्या करता है, जब इस ऑर्डर में ईंट के ऊपर ईंट रखता है तो एक दीवार का निर्माण होता है। तो हम करते क्या है, सारे ब्रिक्स के बीच में एक पॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 ठीक है। अब ब्रिक्स को भूल जाओ, ऐसा सोचो सिर्फ हमको पॉइंट्स दिख रहा है। तो देखो, अगर आप सिर्फ पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक जो पॉइंट है वो खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नीचे का इंटरवल देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कैसा दिख रहा है कि एक कॉमन इंटरवल के बाद वो पॉइंट रिपीट हुआ, फिर देखो फिर रिपीट हुआ, और फिर देखो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ऊपर भी रिपीट हो रहा है। और इसी ऑर्डर में क्या हो रहा है, पूरे क्या बोलते हैं, मकान का निर्माण होता है। और जो ये देखो यार, किसी भी बिल्डिंग का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोला जाता है बेसिस या मोटिफ बोला जाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट जो हर बार रिपीट हो रहा है, ये तो पूरे स्पेस में होगा, मतलब पूरे स्ट्रक्चर में होगा। तो एक छोटे से पॉइंट को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको बेसिस या मोटिव बोला जाता है। वो क्या करता है, खुद को बार बार रिपीट करता है। और जब हम इसी पॉइंट को एक क्या बोलते हैं, 3D मैनर में अरेंज कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलो या क्रिस्टल लैटिस बोलो, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ दिस मोटिव्स। इन मोटिव्स का जो लोकेशन पे हर अलग 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 लोकेशन पे अरेंजमेंट है, उनके पैटर्न को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक 3D फिगर होता है। तो उसमें क्या होगा, जो आपके ये मोटिव्स या बेसिक्स होंगे वो क्या होंगे, अपने आप को एक 3D ऑर्डर में अरेंज किए होंगे, ठीक है। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमको जनरली क्या मिलता है, आटम, मॉलिक्यूल, आयन मिलता है। तो जो आप ये बेसिस या मोटिव बोल रहे हो, इस वक्त क्या बोलते हैं, छोटे से यूनिट को क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में उसको आप क्या बोलना, आटम बोलना, आयन या मॉलिक्यूल, डिपेंड करता है कि किस स्ट्रक्चर की बात चल रही है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात चलेगी तो उसमें आप क्या बोलोगे कि उसमें बेसिस या मोटिव क्या है, एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है, ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो फिर बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस के कुछ क्या बोलते हैं, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसको इसको कुछ नोट तो करना नहीं है, इसको रख करके उसकी बात करते हैं, ठीक है। करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तुम्हारा पहला पॉइंट है, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक क्यूब बना लो, तो उसमें क्या होंगे, आपको मालूम है 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये जो कॉर्नर पे जो पॉइंट होता है, आज से इनको क्या बोला जाएगा, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोला जाएगा, ठीक है। और देखो, ये जो सारे आप लैटिस पॉइंट बोल रहे हो, ये क्या करेगा, हमेशा किसी न किसी एक पार्टिकल का जगह होगा, ठीक है। इस पे हमेशा ना कोई पार्टिकल बैठा होगा, और वो पार्टिकल आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम क्या करें, दो लैटिस पॉइंट है, ठीक है। अगर उनको क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो हमको क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा किसी भी लैटिस का। ऐसे क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ऐसे अगर 5-6 और लैटिस पॉइंट हैं और सभी को हम ज्वाइन करते जाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलता रहेगा। और हमेशा हम क्या करते रहे, इसी ऑर्डर में लैटिस पॉइंट को बना बना के उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाएं, तो हमको क्या मिलेगा, एक पार्टिकुलर 3D ऑर्डर में एक अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इनको नोट कर लो, आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, किसी भी क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा पहले क्वेश्चन बताओ, अगर आपके पास एक स्क्वायर शेप का क्रिस्टल है और एक ट्रायंगुलर शेप का क्रिस्टल है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बता सकते हो। आप बताओगे कि यहाँ पे आटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा। और जब दो लैटिस पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे तो स्ट्रेट लाइन का दो लैटिस पॉइंट एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन होते हैं, जिससे क्या होता है, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, यही बोलोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसमें और इसमें डिफरेंस बताना हो तब कैसे बताओगे। क्रिस- क्रिस्टल के क्या बोलते हैं, क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप का है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल शेप का है। एक पर्टिकुलर रीजन दो कि क्यों ये ट्रायंगल है, क्यों ये स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, क्योंकि इनके बीच 90 डिग्री है,
तो ये स्क्वायर हो गया, इनके भी 60 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हो गया, तो वही सब इसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कोई भी बड़ा सा जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक छोटे से पार्टिकल की स्टडी कर लें, उसके उसके क्या बोलते हैं, एंगल्स की स्टडी कर लें, उसकी एज लेंथ की स्टडी कर लें, तो हमको क्या पता चल सकता है कि उसी की तरह से बड़े वाले क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। जैसे ये बड़ा सा क्रिस्टल है, क्या होगा इसमें, जब छोटे छोटे क्रिस्टल 3D ऑर्डर में एक दूसरे को पार्टिकुलर मैनर में अरेंज किए होंगे, तो ये बड़े से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यही एक पार्ट को उठा लो, इसकी स्टडी कर लो, तो पूरे स्ट्रक्चर की आप प्रॉपर्टी एग्जैक्ट बता सकते हो, ठीक है। तो देखो हम करते क्या है, वही एक छोटा सा पीस ये निकाले हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास वो छोटा सा पीस है, जो क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया, इसको एक्स बना दो, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बना दो, और इसको जेड एक्सिस बना दो, ठीक है। तो देखो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या पहले हमने बोली थी, इनके एज लेंथ के बारे में। तो देखो ये जो आपका क्यूब है, एक्स एक्सिस में कितने लेंथ का है, उसको बोल दो ए। एक्स एक्सिस में ए लेंथ का है, वाई एक्सिस में बी लेंथ का है, जेड एक्सिस में सी लेंथ का है। तो जो आपका एज लेंथ है वो क्या है, किसी भी क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूब की प्रॉपर्टी मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। एज लेंथ जिसको आप बोलो। और देखो ये जो आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, कहीं भी जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री पे ही हो, ठीक है। कहने का मतलब ये जो क्यूब का ये वाला साइड है, इस केस में क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन अगर ये एज लेंथ चेंज होने लगेगा, तो हमारे पास अलग अलग फिगर बनने लगेगा। तो देखो ये जो एक्स और वाई के बीच में एंगल है, इसको बोलो अल्फा, वाई जेड के बीच में एंगल है उसको बीटा बोलो, और जो जेड और एक्स के बीच में एंगल है उसको गामा बोलो। देखो ये जो आपके एज के बीच में क्या बोलते हैं, एंगल भी है, वो भी क्या करता है, आपका एक पार्टिकुलर सेल का, सॉरी क्रिस्टल का कैरेक्टरिस्टिक बताने में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, किसी भी क्रिस्टल का 6 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 उसका एज लेंथ एबीसी, और 3 उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दो या उनके 3 साइड्स के बीच में एंगल बोलो, ठीक है। जब ये सब चेंज होते रहेंगे तो अलग अलग क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये बड़ा सा क्रिस्टल हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनाया। तो ये जो छोटा सा पार्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है, ठीक है। यूनिट सेल, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे को पार्टिकुलर 3D ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमारे पास एक बड़े से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और वही छोटा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है, इसी की प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई आज के क्लास में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में।